देखिए आज हम लोग ये 12th का जो है इस साल का जो है हिंदी मीडियम का ये फर्स्ट बैच है। अब लोग जो भी आए हैं फर्स्ट लोग हैं। ये 12 आर्ट्स पढ़ते हैं या इसे आइए कहते हैं आप लोग, और आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज भी इसे कहते हैं। ये आपका जो बैच है ये उजाला स्कीम के तहत आपका बैच है। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि आप लोग का जो नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट हो काफ़ी अच्छा हो। और इसमें वो सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, जिसके लिए बैच हमारे संस्था की तरफ से शुरू किया गया। और इस बैच में वो सारी भी सुविधाएं आपको दी जा रही है जो कि जो है और सभी बच्चों को सुविधाएं मिलती है, कोई डिफरेंस से आपका नहीं है। क्लियर? और जो भी क्लासेज होगा उसका लाइव क्लास भी चलेगा, और लाइव नहीं चला कभी तो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपका रहेगा। ये सारी फीचर्स आज हम लोग क्लासेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 11th में कहीं नहीं पढ़े या जैसे तैसे पढ़े और एक अच्छे संस्थान के लोग में हमेशा तलाश में होते हैं, और लाइफ में हमेशा कम से कम एक बार अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहिए। ये आपका कोचिंग संस्था है जो आपको मदद करती है अच्छे संस्थान में जाने के लिए। जैसे कल हो के आप 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद क्या करेंगे, ये भी बहुत सारे मन में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो हम चाहेंगे 12th के बाद एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपका जो विश्व भारती विश्वविद्यालय या BHU बनारस विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप जाएं, जिसके लिए आपको CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है। या फिर इसे देखो, एक नाम सुनेंगे CUET। इसका मतलब क्या होता है? इसका ऐसे मतलब होता है कॉमन, है ना, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत लोग ये मालूम भी नहीं होगा, आज मालूम हो गया। तो ये क्या करेंगे, जब हम 12th कर लेंगे तो 12th के बाद हमें ये एग्ज़ाम देना होगा जो हमें पहुंचाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं जिसका फ़ी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जैसे अगर पटना में रहते हैं तो 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो उससे भी आपका जो है 25% पैसा ही लगता है, और आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आराम से रहते हैं, अच्छे शिक्षकों के साथ पढ़ते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि 12 के साथ हम वो भी कर ले, उसके लिए भी हम अलग से प्रोसेस बताएंगे। लेकिन अभी जो है ये जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, हम मिटा नहीं रहे हैं, सभी लिख लीजिएगा, मौका देंगे लिखने का। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या करना है, और हम लोग बारीकी से जो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, और पॉलिटी में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री मतलब इतिहास जिसे कहते हैं, पॉलिटी मतलब राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और आपका ज्योग्राफी मतलब भूगोल है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र है, और हिंदी अंग्रेजी है। तो हमारे के यहाँ जो सुविधा मिलेगी आपको वो क्या मिलेगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, यानी चलो हिंदी मीडियम बैच इतिहास लिखते हैं, तुम लोग को दिक्कत ना हो। इतिहास है ना जी, इसको हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, भूगोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान कहो इसको, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र कहो, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और 4th नंबर में है आपका अर्थशास्त्र। ऐसे अर्थशास्त्र सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आप लोग को बहुत डर लगता है इस लेने से। और 5वां है आपका अंग्रेजी,
और हिंदी, ये तो भाई कंपलसरी है। इसमें हिंदी हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, खुद से पढ़िएगा। अंग्रेजी की पढ़ाई होगी, अर्थशास्त्र की पढ़ाई होगी, राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई होगी, भूगोल की पढ़ाई होगी और इतिहास की पढ़ाई भी होगी। ये सभी चीज़ की पढ़ाई होगी। क्लियर? समझ गए? इन सभी चीज़ों की पढ़ाई होगी। और जो 12th में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, वो 12 के पोर्शन से ही होता है, 11th बेस होता है। आप 11th नहीं पढ़े हैं तो कहिएगा सर हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो आपका जो सोर्स है पढ़ने का, कि सर हमारे पास क्या सोर्स होना चाहिए, हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको लेना है NCERT या बिहार सरकार के द्वारा बुक पब्लिश की जाती है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है? NCERT लेने का श्रेय है कि आपको इन फ्यूचर केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचा देना है, ताकि मान लिया आप 80 बच्चे का, इसमें ये जो उजाला स्कीम है बता दें आपको, इसमें 80 बच्चे, उजाला स्कीम में 80 बच्चे का ही एडमिशन प्रस्तावित है। 80 सीट्स में रखा गया है। ठीक है? कितना सीट्स है? 80 सीट है। और 80 सीट में हम चाहेंगे 80 में कम से कम जो है हम जो है 80 को हम पहुंचा दें कहाँ, 80 को ही पहुंचा दें सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तब नाम लीजिएगा हम कहाँ पहुँचे, कहाँ थे, कहाँ से आ गए। टारगेट है, उसके लिए हम बेहतरीन सुविधाएं आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। और हम एक तो पहला सोर्स है, ये पहला सोर्स क्या है, NCERT की किताब ले लेंगे। चूँकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो एक कहिए सर एक कोई रेफरेंस बुक्स हमको चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आंसर हम करें, तो साहित्य भवन की, साहित्य भवन क्या है, पब्लिकेशन का नाम है, तो साहित्य भवन पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, ये सारे बुक्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ से भी देंगे। ये आपके पास दो साधन होना चाहिए कि सर मेरे पास क्या होना चाहिए, तो एक NCERT की किताब होनी चाहिए और दूसरा आपका जो है रेफरेंस किताब में सारे बुक्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लिखने देंगे तो आप उसको लिख के लाइएगा। ये है। तीसरा क्या मिलेगा, कि तीसरा सोर्स क्या है, तो तीसरा सोर्स क्या है कि संस्थान की ओर से आपको क्या मिलेगा, बुक्स मिलेगा। ये बुक्स में क्या रहेगा इसमें सॉल्यूशन रहेगा, क्या चीज़ का, यानी क्वेश्चन विद आंसर इसमें रहेगा, प्रीवियस ईयर। ये आपको मिलेगा बुकलेट के फॉर्म में, जो संस्थान से आप ले सकते हैं। उसका मिनिमम कॉस्ट है लगभग 200 रुपये के आसपास है, वही आपके खर्च यहाँ, और कोई खर्च नहीं है। क्लियर? और ये हो गया कि संस्थान की ओर से हमको ये मिलेगा सर। और क्या मिलेगा संस्थान की ओर से, तो संस्थान की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा WPS। ये क्या है, WPS का मतलब होता है वीकली प्रैक्टिस सेट। क्या मिलेगा, वीकली प्रैक्टिस सेट। ये क्या होता है, तो जितने एक सप्ताह में जितने सारे पढ़ाई हुए, जैसे कि जितने सप्ताह में पढ़ाई हुए, जैसे हिस्ट्री का पढ़ाई हुआ, ज्योग्राफी का पढ़ाई हुआ है ना, या इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हुआ, या पॉलिटी का पढ़ाई हुआ, या इंग्लिश का पढ़ाई हुआ, ये सभी से मिला के आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो है ना हम लोग 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से देंगे और 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेगा। तो कहिएगा ये क्यों, ये इसलिए कि आपको जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना होगा जो इसमें आपको मिलेगा। हालांकि इसके लिए फिर हम कोर्स भी अलग से कराते हैं, उसके हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आपका जो है ये सारे तब की क्या होगा, एग्जाम में जब बैठिएगा और 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए आपको मिलता है समय 1.5 घंटा, मुश्किल से 10 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये 50 नंबर में 50 नंबर आपका हो गया, इसमें एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना हमें दे देंगे क्लास में, अगर रेगुलर रहते हैं
और नहीं रहते हैं तो इसलिए आपका दिया जा रहा है ना, आपका लाइव क्लास। वो भी कैसे, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से करते हैं तो आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होगा। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। वो क्या है, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप होगा जिसका नाम है पंकज इकोनॉमिक्स आर्स। प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम उसका डेमो अलग से दे देंगे, लेकिन यहीं पे हम बता देते हैं। तो उसके बाद आपको एक बैच कोड हो जाएगा, बैच कोड। तो बैच कोड जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच कोड मिलता है। उस बैच कोड में देने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 12th आर्ट्स, ठीक है, 2023-24। इसका जब जाइएगा इसमें फिर जब इसको क्लिक कीजिएगा तो इसमें इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा। इसमें ऑप्शन आएगा असाइनमेंट, है ना, वीडियो, अटेंडेंस, लाइव क्लास और स्टडी मटेरियल। तो लाइव क्लास में क्या होगा, जो क्लास यहाँ चलेगा ये लाइव क्लास का सारा, लाइव क्लास में सारा वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जो क्लास छूट गया, रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाया, वो वीडियो में जाइएगा तो वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि इस डेट के एक क्लास हुआ था, यानी यहाँ वीडियो यहाँ, लेकिन मैक्सिमम क्लास लाइव क्लास में मिलेगा, क्योंकि जो क्लासेज यहाँ पे होती है वो लाइव भी चलती है, वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जब इस सेक्शन में क्लिक कीजिएगा स्टडी मटेरियल वाला में, तो स्टडी मटेरियल वाला में क्या मिलेगा, सारा, जैसे कि हिस्ट्री में जाना है तो हिस्ट्री में क्लिक कीजिए। तो हिस्ट्री में भी आपको 3 बुक्स पढ़ना है, अभी हम बताएंगे आपको। तो इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। डैट मीन्स इतने सारे सोर्स आपके पास है, पढ़ने के साधन है। अब डिपेंड करता है कि इस सोर्सेज का आप उपयोग कैसे करें। और आपके पास जो समय है इस साल, यानी कि अभी से लेके अगले साल एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आराम से यहाँ पे क्लासेज चलता है 2 आवर्स का, और कम से कम घर में जो है 2 घंटा 4 घंटा पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। जो टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्वेश्चन भी आपके साथ में होगा, आंसर भी आपके साथ में, एनसीईआरटी आपके साथ में, रेफरेंस बुक आपके साथ में है। तो बहुत सारे साधन जो दिए गए, जो आपको पढ़ना है, सब आपके साथ रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको जब लिखने की क्षमता, देखिए अगर आगे कुछ बढ़ना है तो लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और अपमान सहने की क्षमता, तीनों होना चाहिए। क्योंकि अपमानित तो होंगे, आप ह्यूमैनिटीज़ लिए हैं तो अपमानित लोग करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अच्छे पोस्ट पर ह्यूमैनिटीज़ वाले विद्यार्थी ही होते हैं। कितना भी पढ़ लें साइंस कॉमर्स, उनकी मोक्ष की प्राप्ति इसी में होती है, क्योंकि सबका एक सपना होता है हम IAS बने, BDO बने, कलेक्टर बने। वो बनते कैसे हैं, तो इसी विषय को पढ़ के वो बन पाते हैं। यानी कि देश चलाने वाले इसी सब्जेक्ट को पढ़ के देश चलाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए आप लोग को अपने आप को कभी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं होना चाहिए कि हम आर्ट्स लिए हैं। आप पूछे कि बोले हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, भाई आप पढ़िए। देखिए आपसे जैसे ही आप अच्छे से बताइएगा, संविधान तो लोग बहुत कहते हैं हम ये जानते हैं, लेकिन आप संविधान रियली में पढ़े होंगे 11th में, और नहीं पढ़े होंगे तो 11th में भी आपको हम अलाउ करेंगे। 11th का बैच इस तरह से हम अनाउंस कर रहे हैं कि 11th का कम से कम जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा संविधान है, उस संविधान को वो सारे विद्यार्थी जो हमारे 11th में नहीं पढ़े हैं, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर क्लास में जगह रहा तो क्लास में, अगर क्लास में जगह रहा तो क्लास में, और नहीं तो क्लास में जगह नहीं रहा तो लाइव क्लास से भी आप संविधान को पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है किसी तरह की समस्या आपको ना रहे। ठीक है? तो इस तरह से हम यदि पढ़ते हैं, अपने कोर्सेज को पूरा करते हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी आसानी होती है। क्लियर? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होती है, काफ़ी आसानी होती है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करना है तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस करना होगा। आप हमारे पास इतने सारे बच्चे आए और इस उम्मीद को लेके आए कि भाई हम कुछ सीखेंगे। एक बड़े संस्था में है, बहुत सारे लोग विद्यार्थी पहले आते थे, जो कि कुछ बच्चे छूट जाते थे कि पैसे की कमी के कारण, फाइनेंशियली पुअर होने के कारण। तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। हम चाहेंगे अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़े
आज हमारे 50 हैं तो कल ये 500 होगा, कल 5000 होगा। टारगेट है मेरा कि हर साल कम से कम 80 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको पहुंचाएं। हालांकि उसके एक अलग से CUT का बैच होता है जो अलग से पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको फ़ी जो है नॉमिनल होगा। अगर उन लोग का फीस होता है 12,000 तो आपका फीस होगा 3,000। उसमें भी अलग से मैथ्स के टीचर, रीजनिंग के टीचर्स, GS के टीचर्स होते हैं। ये 2 घंटा क्लासेस में और 2 घंटा क्लास में 4 घंटा पर डे क्लास होगा। समझ रहे हैं? कोई साइंस वाले विद्यार्थी आपके कॉम्पिट नहीं। साइंस खराब नहीं है, कॉमर्स भी खराब नहीं है, लेकिन आर्ट्स भी खराब नहीं है। अब इसमें विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं। एक तो आर्ट्स बोले तो सिर्फ डिग्री लेना, चलो आर्ट्स डिग्री ले लेते हैं, लेकिन आपने आर्ट्स लिया है, अभी आप कुछ नहीं जानते हैं और हम 0 लेवल से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं, सारी सुविधाएं आपके साथ है। इसलिए मैंने किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कल आपके लिए अलग से रूम होगा, AC क्लास में वो बैठे थे, AC क्लास में आप भी बैठेंगे। डिजिटल बोर्ड पर वो पढ़ते हैं, डिजिटल क्लास में आप भी पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास उसको मिलेगा, लाइव क्लास आपको, सारा बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो कल हो कि ये नहीं आप सोचिएगा कि सर पैसा कम लिए हैं या संस्थान ने पैसा कम लिया है तो सुविधाएं कम मिलेगी। ऑब्जेक्टिव है हमें 80 बच्चों को, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचा देना, और हमारा ये टारगेट पूरा कर पाएंगे यदि आप जिस तरह से हम कहते हैं और आप चलेंगे तो नो डाउट कुछ 80 के हम 800 विद्यार्थी को पहुंचा देंगे। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये पहला प्रोजेक्ट है। आप लोग मेहनत कीजिए। जैसे कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे समय दो, तो मेहनत करो, हम गाइडलाइन देंगे, आप सभी को वहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। हालांकि क्लासेज में हम बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि हमारी एक टीम है जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको इसलिए बता दें ताकि आपके अंदर में जो पढ़ने की इच्छा है और पढ़ने की जो ताकत है वो बाहर निकले। आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप चाहें तब, और उसके लिए त्याग करना होगा। कभी हमको बहुत सजना नहीं है, सिर्फ हमको सजाना है दिमाग को। स्टडी हम अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्टडी। जो हमारे पास जो नॉलेज है उसको अरेंज करना है। आप सब बुद्धिमान है, और जब मन और बुद्धि एक साथ होता है ना, मन बहुत चंचल होता है, बुद्धिमान सब है, तो मन और बुद्धि एक साथ होता है तो हम उससे कंसंट्रेशन करते हैं, और इस पीरियड में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो सारी बातें आपको याद हो जाती है। क्लियर? तो सारी ध्यान रखिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, आप बाद में इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। लिखना यहाँ नहीं है, लिखना यहाँ है, लिखना तकदीर को है, ठीक है। और आप हमेशा उस सोचिए कि जब उस पद पे जाइएगा तो कितना मज़ा आएगा, तब आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। और आपका जो बहुत जो आपका जो मिलेगा उसमें जो यानी ऐप में जो बताया मैंने, ऐप है देखो, यहाँ फिर से मैं थोड़ा बताता हूँ। जो ऐप में मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे, इस ऐप में आपका हिंदी का भी मटेरियल रहेगा। हिंदी भले क्लास अभी ना हो, लेकिन हिंदी का भी इसमें जो पढ़ना है, हिंदी का स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा। किस में? ऐप में। उसका क्वेश्चन आंसर रहेगा, हिंदी व्याकरण भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आई बात समझ में? यानी कि उसमें अगर समय मिला तो कुछ और उसको भी लेक्चर अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन अभी हम प्रोमिसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय कम होता है, पढ़ाना हमको अधिक से अधिक होता है। और सिस्टमेटिकली स्टडी मटेरियल आपको जब मिलेगा तो कुछ छूट जाती है, तो वीडियो है, स्टडी मटेरियल है, किसी न किसी मार्फत सबको पढ़ लेना है। प्रयास कीजिए कि क्लास नहीं छोड़ने का। ऑफलाइन क्लासेज का अपना महत्व होता है। ऑफलाइन क्लासेज में आप टीचर से हाई कॉन्टेक्ट में होते हैं, किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत क्लास में पूछ लेते हैं। और ऑनलाइन में सोचते हैं पूछेंगे, समय देंगे, बात करेंगे। चूँकि ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। और एक बात और बता दें, इस बैच में, इस क्लास में चूँकि लाइव स्ट्रीम भी चलेगा, लाइव क्लास भी चलेगा, यानी कि लाइव प्रसारित भी होगा। तो जो बच्चे अगर इसमें किसी गांव घर से दूर दराज से हमको सुन रहे हैं, बता दें, उसको मात्र 2,000 रुपया ही पे करना है इस बैच के लिए। वो लाइव क्लास करेंगे, उसको भी सारा बेनिफिट मिलेगा। फर्क यही रहेगा, क्लास में बैठ नहीं सकते हैं, अगर उसके पास पटना में रहने की क्षमता नहीं है, घर में रह के पढ़ सकते हैं। वो सारा स्टडी मटेरियल, वो सारा जो बुक्स मैंने बताया है, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। और बाकी तो ऐप में रहता है, आपको जो है पटना आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आने की बात है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा विकास होगा। और नहीं मजबूरी है, नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ से भी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
और हम चाहेंगे वहाँ से भी पढ़ कर लोग तो किसी तरह का साधन नहीं हो तो भी पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज इतना हमारे टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए किसी से मोबाइल उधार लेता है कि वे पढ़ना है, और लोग दे भी देते हैं। इस तरह से बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। लेकिन हम लोग ये फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। इन फ्यूचर अगर स्ट्रांग हुआ जाएगा तो और हम लोग 80 बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और त्याग मीन्स क्या? सेक्रीफाइस मतलब वो ना करें। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे पास रिसोर्सेज सीमित होते हैं और उस सीमित रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च करें कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिले, इसकी हम जो है क्या करते हैं, अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू सिलेबस की तरफ। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इतिहास में क्या पढ़ेंगे। लिखो इतिहास। किसका इतिहास? 12th का इतिहास। कितना हिस्ट्री में कितने बुक्स पढ़ने हैं 12th में? नहीं मालूम है। 3 बुक्स पढ़ना है ना। बुक्स कितना पढ़ना है? नाम मालूम है? नाम मालूम है? नहीं मालूम है? देखो तो कम से कम इसका नाम तो सीख के गए। पहला तुमको जो बुक्स पढ़ना है हिस्ट्री में वो है मध्यकालीन इतिहास, दूसरा है आधुनिक भारत, और तीसरा है क्या है? तीसरा कि हमारे क्या राजाओं का क्या काम था, किंग वर्क उसे कहते हैं। तो अब ये आपका होमवर्क होगा। देखो क्या पढ़ना है? बुक्स 1, बुक्स 2 और बुक्स 3। क्लियर? बुक्स कौन सा लेना है? मैंने क्या बताया? बुक्स NCERT लेना है, और रेफरेंस बुक चाहिए NCERT तो साहित्य भवन का किताब ले लीजिएगा। और हमारे संस्था की ओर से जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा वो स्टडी मटेरियल आप ले लीजिएगा, यानी 1, 2 और 3। और बाकी जो मिलेगा स्टडी मटेरियल और वो ऐप पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमारा संस्था का जो ऐप है उससे मिलेगा। और फिर 5वां तो WPS मिलेगा जो आपके साथ रहेगा, वो सभी सब्जेक्ट कंबाइंड है। ठीक है, तो लिखो इतिहास में कितना किताब? 3 किताब। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है, और आधुनिक भारत और प्राचीन भारत। 3 किताब हुआ ना। प्राचीन इतिहास लिख लो। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। ये हिस्ट्री हुआ। अब आइए, अब दूसरा में हम लोग आते हैं राज, ठीक है। दूसरा में क्या आएंगे? दूसरा में राजनीति विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। इसमें कितना बुक पढ़ना है? 2। पहला किताब, दूसरा किताब, ठीक है। लिखिए पहला और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति, ठीक है। और दूसरा क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। क्या है? समकालीन विश्व
राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। ये क्या हो गया? बुक्स का नाम हो गया। और तीसरा हम लोग आते हैं, देखो अर्थशास्त्र बहुत लोग नहीं लिए हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का क्लास भी करना है अगर विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय जाना है तब, सीखें? हाँ, इसलिए क्लास को छोड़ना नहीं है। अलग से कोई चार्ज बहुत होता है, लेकिन इस बैच के अलग से कोई चार्ज नहीं है। टारगेट रख के हमको वहाँ तक नहीं लिए, मत लीजिए। अरे जो जितना हमको बनाना है उतना ना, 100 नंबर में 85 नंबर नहीं लाना है, थोड़ा वहाँ 100 नंबर में 90 नंबर लाना है कि नहीं? और एग्ज़ाम दिए रहेगा तो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकलता है। जैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में देखो, अभी सीट खाली रह गया, तो जो है भाई आ जाओ, कम से कम जो एग्ज़ाम दिया था CUT का आ जाओ, तो कम से कम एंट्रेंस दिए रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। हम सेकेंड लिस्ट में क्यों, फर्स्ट लिस्ट में आप लोग का नाम आना चाहिए। क्लियर? अब तीसरा लिखो अर्थशास्त्र। क्या लिखेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हम लोग 12th का सिर्फ बता रहे हैं बाबू। अर्थशास्त्र में पढ़ना है 2 बुक्स, है ना। पहला है जिसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, फिर जब अलग अलग शिक्षकगण आएंगे तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में और विस्तार से फिर बताते चलेंगे। बहुत लोगों को सिलेबस को पता नहीं होता है ना। आप लोग को भी नहीं पता था, तो पता हो कि कम सिलेबस, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इस तरीके से आइए भूगोल यानी ज्योग्राफी, भूगोल यानी कि क्या, ज्योग्राफी। भूगोल में 2 है बाबू, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। लिखो, मानव भूगोल के पहला, दूसरा मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। और दूसरा लिखो, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। और इसमें हम एक प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। ठीक है, ताकि भविष्य में हम किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाना हो, असाइनमेंट बनाना हो। असाइनमेंट बनाने के लिए भी सिखाएंगे, हर सब्जेक्ट में हम एक असाइनमेंट करवाते हैं। ऐसे अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं हर सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी, है ना जी। क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी आपका जो है पहला सेक्शन में ग्रामर है, जो 11th में पढ़े होंगे, यहाँ फिर से पढ़ाया जाएगा। क्या है? ग्रामर। और दूसरा सेक्शन में क्या होगा? बुक्स। बुक्स क्या है? रेनबो, है ना। बुक में है 1, 2 और 3, ये 3 बुक्स पढ़ना है। ठीक है,
उसके रेनबो में सब मिल जाएगा। बुक्स 3 पढ़ना है। एक मैंने नहीं बताया कैसे सिखा रहे हैं, सिलेबस है। बुक 3 है, ग्रामर फिक्स है। इतने कितने पढ़ने हैं, यानी कि हमारा आर्ट्स लिए हैं तो कम पढ़ना है, पढ़िएगा तब से कोई टक्कर नहीं लेगा। और फिर नेक्स्ट होगा आपका हिंदी। हिंदी सबको पढ़ना अनिवार्य है, और जिसका कि हम आपको जो है स्टडी मटेरियल के रूप में ऐप में आपको दिया रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, और ऐसे आप लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी कहिए सर आज से हम क्या करेंगे, तो आज से क्या करेंगे कि ऐसे कम से कम, है ना, 10 पेज आपको पढ़ना है ना। 2 पेज हिस्ट्री का, 2 पेज पॉलिटी का, और 2 पेज ज्योग्राफी का, 2 पेज इकोनॉमिक्स का, 2 पेज अंग्रेजी का पढ़ लेंगे, और 2 पेज हिंदी का भी पढ़ लेंगे। इस सब के अलावा हाँ 2-2 पेज पढ़ेंगे, समझना नहीं है, पढ़ना है। तो पढ़ के आइएगा, और फिर यहाँ जो टीचर्स लेक्चर्स देंगे लगेगा सुना सुना लग रहा है, और फिर घर पे जाकर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कितना भी कठिन से कठिन विषय हो समझ में आ जाएगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का होता है, वो भी ज़रूरी है, जो कि बहुत आसान होगा अगर क्लासेज में है तब। क्लियर, समझ गए। तो इस तरह से आप यदि पढ़ते हैं, प्लस चूँकि जाना है कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए हमको समाज में हो रही घटनाओं से अवगत होना चाहिए। इसके लिए आप जो है एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान, या जागरण है तो जागरण, दोनों में से कोई हिंदुस्तानी रखिए, एक पेपर लीजिएगा। और इस पेपर को फेंकना नहीं है, इस पेपर को पढ़ना है, इन्हें कि खाना खा जाना है। पेपर को लीजिए और एक डायरी लीजिए, और जब पेपर पढ़ते हैं तो समाज में जो घटनाएं घटती है उसमें इतना धारा लगा, इतना धारा लगा, ये गलती किया, तो कुछ धाराएं भी याद हो जाएगी, और जो करंट अफेयर्स जो हम लोग कहते हैं वो आपका ठीक हो जाएगा। और जो बीच वाला एडिटोरियल पेज है उसको पढ़ने से आपके अंदर लिखने की क्षमता डेवलप होगी, आपके मन के अंदर नई नई बातें आएगी। यानी आपके अंदर एक क्या होना चाहिए, हाइपोथेटिकल आइडिया होना चाहिए कि आप नई चीज़ को सृजित करने का, मतलब आपको इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर आना चाहिए। तो ये कब आएगा, जब पढ़ते हैं, तब पढ़ते पढ़ते लगता है कि नहीं अगर ऐसा हो। और वक्त मिले तो कुछ नोवेल भी पढ़िए, जैसे अनटचेबल, अछूत, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, भारतीय संविधान के कुछ किस्से। तो ये सारी चीज़ें आपको हम अवेलेबल ऐसे करवा देंगे। ये आप लोग के लिए अवेलेबल होगा, ये आपके बैच के लिए अवेलेबल होगा। यानी आपके लिए 5 नोवेल में लाया है, जो 5 नोवेल आपको पढ़ना है, लौटाना है, पढ़ना है, लौटाना है ना। यानी कि ज़रूरी है जब वक्त मिले, कैसे जब वक्त मिलता है तो गाना सुनने लगते हैं, तो गाना भी सुनिए लेकिन उसको भी सुनिए, है ना। गाना सुनना खराब नहीं है, जब चूँकि पढ़ाई का एक रूटीन बनाइएगा घर पे जाके, कि घर पे कम से कम 4 घंटा पढ़ना है ना। तो एक रूटीन बना लेने के बाद आप बाद में क्या करते हैं नहीं करते उससे मतलब नहीं है, आपका जो आज का रूटीन है वो पूरा हुआ कि नहीं। चूँकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप पहुँचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पहुँचना वहाँ से पहुँचना है हमको विश्व स्तर पर, तो थोड़ा सा अंग्रेजी भी ठीक कर लेंगे। ऐसे अंग्रेजी तो यहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी ठीक करने के लिए हम आपके क्लासेस के लिए, इस बैच के लिए अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। कुछ देंगे इस तरह से टिप्स कि आपकी अंग्रेजी ठीक हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा ना पहले भी हिंदी पेपर पढ़ो, है ना, हिंदी पेपर पढ़िए, और जो सबसे अच्छे लगे, और डिक्शनरी अपने पास रखिए, हमेशा डिक्शनरी अपने पास रखिए। और थोड़ा सा एक और काम करना आप लोग को, वो काम क्या करना है, तो समाचार सुनना है। कौन समाचार, तो इसको बोलते हैं न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है सरकारी समाचार, है ना जी। न्यूज बुलेटिन सुनना है, और हिंदी में भी सुनिए, और इसी को अंग्रेजी में भी सुनिए।
तो कुछ नया नया वर्ड सीखिएगा तो लिखिए उसको, क्योंकि हिंदी मीडियम के इसलिए करने पता है अंग्रेजी विद्वान बनना है। और सुनते सुनते आपका प्रोनाउंसिएशन भी सीख हो जाएगा। जब कोई विषय पे कमांड हो जाएगा तो अंग्रेजी बहुत बड़ी बात नहीं होती। अंग्रेजी आपके विकास में बाधक नहीं होगा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी 10th तक होते हैं, इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और आगे बहुत अच्छा अंग्रेजी भी बोलते हैं, अपना प्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ का चयन किया है तो आप अपने आप को कभी भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस ना करें कि हम ये नहीं कर सकते। आप वो सारी कुछ कर सकते हैं जो आपके अंदर है, लेकिन समय है, ज़रूरत है एक अच्छे गाइडलाइन का, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म मैंने आप लोग को दिया है और आगे का प्लेटफॉर्म आपको खुद बनाना है, आपकी मेहनत से बनाना है, आपके लगन से बनाना है, आपकी डेडिकेशन से बनाना है। दूसरी बड़ी बात, आगे अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप जो लिखने का जो कॉपी रखते हैं, आप कॉपी का उपयोग करते हैं, तो कॉपी जो है ना रूलदार उपयोग करते हैं, लेकिन आप वाइट प्लेन कॉपी यूज करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो प्लेन कॉपी ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए कॉपी को त्याग देंगे। अभी है तो यूज कर लीजिए, करने फेंक नहीं देना है, अभी तो यूज कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कॉपी जब लीजिएगा तो इसी टाइप का कॉपी में आप नोट्स बनाइएगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी आप लिखते होंगे, शुरू लिखिएगा ना तो देखिए होता है कि कोई किसी का राइटिंग इस तरीके से हो जाता है, किसी टीच हो जाता है, लेकिन जब लिखिएगा लिखते 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 यानी कि 2 साल प्रैक्टिस करवाएंगे तब सीधा हो जाएगा कम से कम। फिर 3 साल बीए करेंगे तब ना यूपीएससी और बीपीएससी करेंगे। तो अभी क्या पढ़ना है आपको? ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी वेस्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल प्रिपेयर एंड कंपाइल्ड बाय दी पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स। क्लियर? और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, जितना अधिक इसलिए मैं लिखा हुआ दे रहा हूँ क्योंकि हम भी दिए हैं तो कहीं कहीं से लेके दिए हैं, लेकिन आपको इकट्ठा मिल गया ना। तो आपको जैसे खाना भी मम्मी बनाती है तो खाना थोड़ा खेत से लाती है, सब आता है बाहर से, उसको कैसे कंपाइल किया जाता है, एक शिक्षक का काम होता है उसको कंपाइल देना, कंपाइल करके सामने बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ताकि बच्चे उसे समझ जाएं। बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो मेरे पास लोग क्यों आते हैं? एक गाइडलाइन के लिए आते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। बुक्स में है, न्यूज़ है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं हो सकता, इसलिए लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। कहीं भी क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं? इसलिए इस पेपर का आपने यदि चयन किया तो कभी भी आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना करें और मन लगा के पढ़ें, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। और हम चाहेंगे इस स्कीम का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि आपके अधिक से अधिक बच्चे जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी कम है, इसलिए 80 स्टूडेंट ही यहाँ पे बैठ सकते हैं इन फ्यूचर। और भी बहुत समय बहुत पहले भी हम शुरू कर दिए हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपका जो बैच है आने वाला कल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, समाज में भी और आपके लाइफ में भी। क्रांति का मतलब चेंज, मतलब हमको करना है चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप अभी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जब आप पढ़ लिख जाएँ कुछ बन जाए तो ह्यूमन कैपिटल होंगे। दैट मीन्स यू आर बीइंग ट्रेंड बाय द टीचर्स, बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो टीचर क्या होते हैं? एक फ्रेंड है, फिलोसफर है एंड गाइडलाइन है, जो आपको नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारी चीज़ें लीजिएगा, इतना कुछ कीजिएगा, फिर आगे हम आपको समय समय पे बताएंगे और भी कुछ सुविधाएं यहाँ पर देंगे आप लोग के लिए, लेके पढ़ेंगे। जैसे कि हम कुछ चंपक का मैगजीन्स भी ला दिए हैं, हिंदी इंग्लिश का, कुरुक्षेत्रा और योजना भी ला दिए हैं आपको। उसको फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने की सुविधा मिलेगी, कोई इस तरह का चार्ज आपका नहीं है, लेकिन ईमानदारी से ले गए रिटर्न कर दीजिए, ले गए। क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो फिर संस्था अच्छे तरीके से सर्विसेज नहीं दे पाती, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं ले रही है बाबू। तो ईमानदारी क्या है, ले जाएं। हाँ, कभी लेट हो गया तो किसी से भिजवा दें, आपको समय रहेगा 2 दिन 3 दिन रखिए, फिर दूसरा किताब ले जाइए, फिर तीसरा, यानी कि 5 जो नोवेल है वो घूमते रहेगा। 5 अच्छी नोवेल है, घूमते रहेगा, मन करे पढ़िए। कभी लगे कि हमको मन नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में तो जाना ही कभी नहीं है। आप क्या डिप्रेशन में जाएंगे, है कि नहीं? कभी कभी समस्याएं घर की होती है तो घर में रहने दीजिए। और ये 2 तरह की लाइफ है, पर्सनल और प्रोफेशनल। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है पढ़ाई का, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूल भी जाइए, वहाँ से भी कुछ सीखते हैं। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाइए, वहाँ से भी कुछ सीखते हैं।
और लोगों से हिलना मिलना भी है, लेकिन इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। शादी में जाना है, विवाह में जाना है, पार्टी में जाना है, फंक्शन, सब कुछ कीजिए, कोई चीज़ मनाहित नहीं है, लेकिन जो टारगेट है उसको फिक्स कीजिए। एक क्लास हम और बताएंगे, तो हम बताएंगे किस तरह से आप अपना टाइम टेबल को सेट करें ताकि आपका पढ़ाई अच्छी तरीके से हो। और हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, है ना। और जब भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप जो है, ये ऑफिस का व्हाट्सएप है, ऐसे तो आपको मालूम होगा, ऑफिस के व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। किसी तरह की समस्याएं हो तो आप जो है लेटर लिख के पर्सनली दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बोल नहीं सकते हैं, बोलना चाहते हैं, तो चिट्ठी के माध्यम है, व्हाट्सएप के माध्यम है, ऐसे चिट्ठी माध्यम है। कोई पर्सनल चीज़ हो कि सर हमको दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप अगर आप फीडबैक देंगे तो उसको सुधार किया जाएगा। क्लियर? तो आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।